हेलो एवरीवन। जय श्री राम। जय हिंद। आई होप यू आर वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो मिसिंग नंबर इन डायग्राम पे है। ठीक है। आपके हर एग्जाम में इन टाइप से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम लोग उनको कैसे कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक को लगा के उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इस फिगर में और इस फिगर में सेम पैटर्न लगता है। मतलब अगर आपके 2 से 3 फिगर में जो पैटर्न लग रहा है तो जो भी आपसे ये क्वेश्चन मार्क में पूछा जा रहा है सेम पैटर्न आपका वहां पे भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। 15, 90 एंड 75। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो ये बहुत ही इजी और आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखिए कैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर आप 15 को और 75 को प्लस करते हो तो आपका 90 आ जाएगा। इन द सेम वे आप 18 और 90 को प्लस करते हो तो आपका 108 आ जाएगा। इन द सेम वे 21 और 105 को अगर आप प्लस करते हो तो आपका यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 126। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। तो ये जो होता है मिसिंग नंबर इन डायग्राम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है जो कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप धीमे धीमे सीख जाओ। ठीक है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन कैसा है। 8, 2 एंड 14 इन टाइप के क्वेश्चन में या तो रो में कुछ पैटर्न बनती है या तो आपके कॉलम्स में पैटर्न बनता है। तो रो में क्या पैटर्न बनना है बच्चों। देखिए अब 8 से 14 कैसे आया। अगर आप 8 में -1 करोगे, 8 - 1 इंटू 2 तो 14 होगा आपका, क्योंकि 8 - 1 7, 7 इंटू 2 आपका 14 हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पूछ रहा है तो ये वाला भी चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लिया हमने, अब इसको चेक करते हैं। 9 - 1 इक्वल टू 9 - 1 क्या होता है 8, और 8 इंटू 3 24। तो ये भी सही है। अब यही सेम पैटर्न हमारा यहाँ पे लगेगा। 5 - 1 क्या होगा 4, और 4 इंटू आपको इंटू क्या करना है, ये मिडिल वाला इंटू करना है। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। राइट आंसर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे ये पैटर्न दिया हुआ है 3, 4 और 25। जो पैटर्न यहाँ पे लगे हैं वही पैटर्न यहाँ पे भी लगेगा। तो आपको क्या देख के लग रहा है यहाँ पे कौन से पैटर्न लग सकते हैं। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें, मतलब 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ये कोई 25 आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो प्लस 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 इक्वल टू 29। ये भी सही है। वही सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी। 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 1 प्लस 49 इक्वल टू 50 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो। आपको अपने मिसिंग नंबर इन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही करने हैं और आपके हर एग्जाम में इन टाइप्स के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है। फिर मिसिंग नंबर इन डायग्राम में आपका ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे करोगे। आपको यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है कि जो पैटर्न आपके इन 2 फिगर में लगेंगे वही सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी लगेगा। देखिए ये कैसे कर रहे हैं हम लोग। 40 प्लस 41 81 आया। ठीक है। और 81 किसका मल्टीपल है 9 इंटू 9 का। ठीक है। उसी तरीके से जब 25 प्लस 38 को हमने प्लस किया तो हमारा यहाँ पे 63 आएगा। और 63 किसका मल्टीपल है जिसमें 9 भी आए। 9 तो होगा ही होगा। देखिए 9 यहाँ पे भी है, 9 होगा। अब 9 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आए तो वो 7 होगा हमारा। उसी तरीके से हमारा सेम है 18 प्लस 36
इक्वल टू 54। अब 54 है तो 9 में ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 54 आएगा? बताओ बच्चों। 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 54 आएगा। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर में आपको क्या यहाँ पे होगा? 5, 3 एंड 19। आप बताओ यहाँ पे बच्चों कौन सा होगा क्वेश्चन? देखिए, हम लोग यहाँ कैसे कर रहे हैं? 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। 15 में हमने 4 जोड़ा और 4 क्या है हमारा? ये। ठीक है, 4 को हमने जोड़ा तो हमारा क्या आ रहा है? 19। ओके। फिर उसके बाद 7 इंटू 5 आपका 35 हुआ, और 35 में आप 6 को प्लस करोगे तो आपका क्या होगा बच्चों? 41 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी चेक कर लो। 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 5 इक्वल टू 29। तो ये जो 41 है ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 41 होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 4 को ऐड करने पे ये वाला बीच का नंबर हमारा आ जाता है। ठीक है, यही हमारा पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज होगा, क्योंकि जो पैटर्न इन दोनों में यूज होगा ए और बी में, वही सेम पैटर्न हमारा सी में भी यूज होगा। तो हमने इसको कैसे किया है आइए समझते हैं। 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 12 कैसे होता है? 144 माइनस 64। 144 में से 60 माइनस करोगे तो 80 आएगा। ये देखिए आपका 80 है। वही सेम पैटर्न आपका इसमें भी लगेगा। 16 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 256 माइनस 49 आपका 207 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से जब आप 24 का स्क्वायर करोगे माइनस 21 का स्क्वायर 625 माइनस 441 तो आपका 184 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 184 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपका? 184। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये जो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम ये भी हमारा उसी पैटर्न में है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किस पैटर्न को यूज करेंगे ये चीज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि 12 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 84 आ जाए। तो 12 में जब आप 7 का मल्टीप्लाई करते हो तो 84 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 7 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14 हो जाएगा। उसी तरीके से सेम इधर है। 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 81 आ जाए। 9 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप 9 में ऐसा 9 में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपका 18 आ जाएगा। उसी तरीके से 11 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि 88 आ जाए। तो 11 में आप 8 को मल्टीप्लाई करो, 88 आ जाएगा। अब 8 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू जा कितना होता है बच्चों? 16 होता है। तो ये आपका 16 हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन सी होगा। तो ये चीज है, मतलब इस वाले नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि टॉप वाला नंबर आ जाए, और फिर जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ट्रायंगल में क्या है? देखिए, ये ट्रायंगल बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बट है बहुत इजी। ठीक है, अब 10 में से 10 में से 4 को माइनस किया हमारा 6 आ गया। 18 में से 4 को माइनस किया तो हमारा 14 आ गया। अब 18 में से 10 को माइनस किया तो हमारा 8 आ गया। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे है। 14 में से 8 को माइनस किया 6 आया, 22 में से 8 को माइनस किया 14 आया, 22 में से 14 को माइनस किया 8 आया। इन दी सेम वे
11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 15 में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। सही आंसर आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस फिगर को देख के लग रहा है कि कुछ तो इन तीनों साइड में होगा, या तो क्यूब रूट होगा या तो स्क्वायर रूट होगा, तभी तो यहाँ पे ये बीच वाला ऑप्शन है आंसर होगा, क्योंकि ये देखिए ये छोटी संख्या है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तभी ये यहाँ पे नो, तभी ये कम नंबर की डिजिट आ रही है। अब देखिए 484 में इसको हम स्क्वायर रूट करें, इन सबको स्क्वायर रूट करने पे क्या आ रहा है, 484 को अगर हम स्क्वायर करते हैं बच्चों तो 22 आएगा, 576 को स्क्वायर करते हैं तो 23 आएगा, और 529 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और इन तीनों को आप प्लस करोगे तो आपका 69 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें भी करोगे, 64 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 8 होगा, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा, और 81 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, और 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 9 आपका 27 हो जाएगा। अब यही सेम पैटर्न आप इस फिगर में करोगे, 225 स्क्वायर प्लस 289 स्क्वायर प्लस 256 स्क्वायर। ठीक है, 225 क्या है 15, प्लस 289 का स्क्वायर 17। आपको 1 to 50 स्क्वायर याद होने चाहिए, जब आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करोगे। ठीक है, और 256 आपका 16 का स्क्वायर, और इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका बच्चों यहाँ पे 15 17 प्लस 60, तो ये आपका 48 यहाँ पे हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेम फिर आप इस क्वेश्चन में देखो आप क्या कर रहे हो, जो पैटर्न इन दो फिगर में लगेगा वही यहाँ पे लगेगा। तो 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 11, और 11 का स्क्वायर किया हमने, 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, और 11 का स्क्वायर किया तो 121, वही 121 देखो हमारा ये लिखा हुआ। उसी तरीके से 42 में से 25 को हमने जो माइनस किया तो हमारा 17 आएगा, और 17 का स्क्वायर हमारा ये हो जाए। उसी तरीके से हम लोग 54 माइनस 36 करते हैं तो हमारा बच्चों 18 आता है, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हमारा हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री